हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी शुभम मुझे नजर आ रहे हैं। शुभम गुप्ता जो कि लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। दो बहुत खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रंजन द्विवेदी जी यूपी के डीजीपी रह चुके हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बीके शर्मा फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, लेकिन सबसे पहले ये जरा आप बताइए कि इंदौर पुलिस का क्या कहना है इस मामले में, क्योंकि सोनम के पिता को भी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे, वो बार बार ये कहते नजर आए कि उनकी जो बेटी है वो बेकसूर है। विपिन रघुवंशी जो कि राजा रघुवंशी के भाई हैं, वो भी कई तरह के सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर क्या दी गई है परिवार को, सोनम के भी और राजा के भी? देखिए समीर, अब कुछ ही मिनटों के बाद इंदौर पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, क्योंकि जो मेघालय पुलिस की ओर से बताया गया कि जो भी आरोपी हैं या जो भी सोनम ने हायर किए थे भाड़े पर हत्यारे, वो इंदौर के ही रहने वाले हैं या मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इसमें अब एक एंगल ये भी आ रहा है कि सोनम का एक राज कुशवाहा नाम के शख्स से अफेयर था और उसके बाद ही इस तरह से हत्या की साजिश रची गई थी। तो ये भी सोर्सेस के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। हालांकि कुछ ही मिनटों के बाद इंदौर पुलिस भी इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। तो ये मामला जो संवेदनाओं को लेकर चल रहा था कि आखिरकार सोनम लापता है, कहां है, राजा की हत्या हो चुकी है, वो अब नफरत में पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। परिवारजनों की अगर बात करें तो सोनम का परिवार तो इस बात को मानने के लिए राजी नहीं है कि वो ऐसा कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ राजा का परिवार, हम देख रहे थे, सुन रहे थे, बिलख रहे थे वो भी अपनी बहू के लिए। जो लास्ट ऑडियो हमने समीर सुना, जो उसकी सास से बात करती हुई नजर आ रही थी सोनम कि यहाँ पर काफी चढ़ाई है, मैं तो मना कर रही थी इन घने जंगलों में जाने के लिए, मगर राजा नहीं मान रहे थे। उसकी बहू पूछ रही है कि तुमने कुछ खाना खाया है, नहीं खाया, उसने कहा मेरा उपवास है। तो इस तरह का संवाद चल रहा था। बड़ा लोगों को लग रहा था कि देखिए किस तरह की स्थिति बन गई है। दूसरी तरफ मेघालय का जिस तरह से नाम खराब हो रहा था, वहां के भी हम नेताओं का, मंत्रियों का ट्वीट देख रहे हैं कि किस तरह से शिलांग का नाम खराब हो रहा था कि देखिए वहां पर इस तरह की चीजें हो जाती है। वो सब भी एंगल थे। सीबीआई जांच की बात, डर वाला भी एंगल था शुभम कि एक परिवार, इंदौर का एक दंपति हनीमून मनाने के लिए जाता है मेघालय के शिलांग में, और वहां पर उसके साथ ऐसा हादसा हो जाता है कि पति पत्नी मिल ही नहीं रहे हैं। तो पूरे राज्य के लिए कंसर्न का विषय तो निश्चित तौर पर यह बन ही गया था। लेकिन अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो तो बिल्कुल चौंकाने वाली हैं। जो अभी तक पता चल रहा था उससे बिल्कुल जुदा है। रंजन द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। द्विवेदी जी, इस मामले में क्या लगता है आपको? सोनम जो कि अभी तक लापता थी, वो मेघालय से निकली और यूपी के गाजीपुर से उसकी बरामदगी हुई है। एक फोन कॉल को ऐसा लग रहा है कि ट्रैक किया गया और उसके बाद उसकी लोकेशन के बारे में पता चला, उसे गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एक सीसीटीवी फुटेज भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें राजा बाइक पर जब सवार हो रहा है, ये हत्या से ठीक पहले का वीडियो बताया जा रहा है, उसमें सोनम किसी से बात करती हुई नजर आ रही। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है जी, वो ये पहली सबसे महत्वपूर्ण बात ये, कोई मर्डर होता है कि प्लान होता है तो उसका मोटिव क्लियर होना चाहिए। बिना मोटिव के जो है, और सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग मोटिव, इतना मजबूत मोटिव हो कि वो किसी व्यक्ति को प्रेरित करे और बाध्य करे कि वो किसी दूसरे की जान ले ले। तो अभी जो एक रहस्य जो है वो खुला नहीं है और शंकाएं पैदा करता है। वो ये है कि अभी तक किसी ने, हालांकि ये कहा गया कि उसने मान लिया कि हमने कराया है, हमने किया है, कि उसने ये कन्फेस कर लिया। अगर उन्होंने किया है तो ये जरूर बताया होगा कि भाई मोटिव क्या था, ये इसने कराया क्यों। और जब तक इस बात का, इस प्रश्न का उत्तर हमको नहीं मिलता है, तब तक हम जो है वो इस मामले को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। एक बात। दूसरा ये है कि अभी सारा केस जो है जी, वो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बेस्ड है। राइट। और जो कि पॉइंट आउट करते हैं कि इस लड़की ने ये संभवतः इसमें शामिल रही है। जो वीडियो फुटेज दिखाया आपने, वो तो हमको लग रहा है कि फोन से बात करने का नहीं है, बल्कि कोई मैसेजिंग कर रही है वो। तो मैसेज क्या है तो देखी जा सकती है, पुलिस देख रही होगी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर राज जो है अगर लापता हो गया, मिला नहीं, तो उसके बाद सोनम ने इस बात की इंफॉर्मेशन पुलिस को कब दी, अथॉरिटीज को कब दी? क्योंकि कोई महिला जो है इतनी दूर गई है अपने घर से, तो नेचुरली बहुत ही उलझन में रही होगी और कोई किसी जानती है लोकल वहां पे जी। तो आदमी पहला काम ही करता है कि जहां ठहरी है होटल वालों की मदद से
हाँ लोकल पुलिस से कहता है भाई मदद करो हमारी। हाँ और अगर ये बात नहीं हुई इस प्रकार से और वो हाँ। चली गई वहां से, गाजीपुर घर चले गई अपने, जी